क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने जा रहा है? क्या उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन या नेता परिवर्तन होने जा रहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की मीटिंग में ऐसा क्या कहा कि तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई? नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति विद्यार्थी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में मची अंतर्कलह के बारे में। यह अंतर्कलह क्या रंग लाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में नेता परिवर्तन होगा? कल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में क्या मंथन निकला, क्या निचोड़ निकला, उस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में आपने एक बयान टीवी पर बड़ा वायरल हुआ, वह सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ रही है। समाजवादी का पीडीए का नारा लोगों को भ्रमित कर रहा है, वह अपने साथ अधिकांश लोगों को जोड़ रहा है। क्या कारण है इसका विश्लेषण हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने चिन्हित करते हुए कहा और केंद्रीय नेतृत्व से गुहार लगाई कि वे कोई सख्त निर्णय लें, बड़ा निर्णय लें, ताकि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 में दोबारा सत्ता में आ सके। आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे? एक बड़ा तबका है जो योगी आदित्यनाथ पर एक जाति को लेकर काम करने का आरोप लगाता आया है। हाल ही में उनके मुख्य सचिव की नियुक्ति भी इस ओर ही इशारा करती है। यह भी उनके सजातीय व्यक्ति थे। एक बड़ा वर्ग उन पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगाता आया है। रमेश मिश्रा भी उसी जाति समूह से आते हैं जिन्होंने यह आरोप लगाया। पर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाली बीजेपी में कोई विधायक, उसकी इतनी हैसियत है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को अपने घर पर बुलाकर यह बोल सके कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है? यह कोई नहीं मान सकता। इस घटना के पीछे जरूर एक केंद्रीय अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, जो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने पद पर बने न रहें। एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में भी है जो चाहता है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, और यह वर्ग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने का कार्य कर रहा है ताकि उन्हें बदलने को लेकर एक माहौल बनाया जा सके, आम जन में यह बात फैलाई जा सके कि उत्तर प्रदेश भाजपा में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बात करते हैं इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या। वो क्या बयान था केशव प्रसाद मौर्य का जिसको वहां बैठे लोगों का समर्थन मिला? वो क्या बयान था जिस पर तालियों की लंबी गड़गड़ाहट हुई? उन्होंने कहा कि जो हर कार्यकर्ता की समस्या है वही मेरी समस्या है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, जो एक अपने आप में संदेश दे गया कि वह योगी आदित्यनाथ को कहना चाहते हैं कि संगठन की सुने, संगठन उनसे बड़ा है, संगठन मुख्यमंत्री से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, पार्टी सबसे बड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी अलग समस्या है और यह जग जाहिर भी है। जब 2017 में केशव प्रसाद मौर्य पार्टी का चेहरा थे, अघोषित चेहरा थे, वह प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, माफ कीजिएगा, प्रदेश के अध्यक्ष थे। उस समय उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। उस समय से पहले तक योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संगठन की किसी मीटिंग में नहीं गए होंगे। उन्होंने किसी मीटिंग में कोई हिस्सा नहीं लिया होगा। कोई यह मान नहीं सकता था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य सोच रहे थे कि जिस प्रकार अधिकांश तौर पर होता आया है कि प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री सामान्यतः बना दिया जाता है कई पार्टियों में, कई दलों में, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वह योगी आदित्यनाथ जो 2007 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी के संगठन को 2007 के चुनाव में नुकसान भी हुआ। केशव प्रसाद मौर्य संगठन में एक सामाजिक संरचना को बनाकर रखते थे। वह अपने साथ सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, इन सब, यह जो एक पिछड़ा वर्ग है, जो नॉन यादव पिछड़ा वर्ग है, उनको जोड़ कर रखते थे। वे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको समाहित रखते थे।
यह कार्य उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ था। उनकी इसी कार्य दक्षता को लेकर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वह संगठन के आदमी थे, नीचे से लेकर छात्र संघ से लेकर एबीवीपी के चुनाव से लेकर युवा भाजयुमो, वह इन सभी से उठते हुए वह इस पद तक पहुंचे थे। और उनकी यह स्वाभाविक इच्छा भी थी कि वह मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के काडर से नहीं आते थे, उनका उससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी सीधा संवाद भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं था। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य काडर के व्यक्ति थे, उनका संवाद बहुत समय पर संगठन के लोगों के साथ था। कार्यकर्ताओं से जुड़ाव उनका योगी आदित्यनाथ के मुकाबले बेहतर था। परंतु केशव प्रसाद मौर्य का भी मुंह अभी तक इसलिए बंद था क्योंकि भाजपा सत्ता की ऊंचाइयों पर थी। भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, चुनाव दर चुनाव उनके प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं थी। इस कारण केशव प्रसाद मौर्य की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में परिणाम भाजपा के आशाओं के अनुकूल नहीं रहा, तब उनकी जुबान खुली है, तब उनकी भी नींद जागी है। जैसा कहावतों के माध्यम से कहा जाता है कि सफलता के कई बाप व असफलता अनाथ होती है, इसी प्रकार भाजपा में अब यह कार्य शुरू हो गया है कि ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। हार का ठीकरा टिकट वितरण के ऊपर फोड़ा जाए, संगठन के ऊपर फोड़ा जाए, पार्टी में चेहरों के ऊपर फोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं के ऊपर फोड़ा जाए। इसी पर मंथन चल रहा है कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए। लेकिन हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी जो हारी है वो कार्यकर्ताओं की न सुनने के कारण आ रही है। कार्यकर्ताओं ने लाख कोशिशें की कि नेतृत्व को समझाया जा सके कि टिकट नेतृत्व आपका टिकट वितरण ठीक नहीं है, उसको सुधार लीजिए। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में या अन्य सरकारों में जो कार्यकर्ता एक समय साइकिल पर चलता था, वह भी सरकार का अंत होते समय 5वें वर्ष में गाड़ी में दिखाई देता था। यानी समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए काफी कुछ अपनी सत्ता में रहते हुए कर जाती थी। लेकिन यह सब तो दूर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के लिए भी एक चपड़ासी का ट्रांसफर कराना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक भी किसी के तबादले या ट्रांसफर कराने में खुद को असहाय मानता है। यह अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो अपने आसपास घूम कर देख लीजिए। किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक से ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए, वह आपको सच बताएगा कि उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। मंत्री व विधायक तो छोड़ दीजिए, जब जिलाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी डीएम या एसएसपी से मिलने जाते हैं तो उनके साथ थानों में कार्यालयों में किस प्रकार का बर्ताव होता है, यह आम जनता सब जानती है। यही मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक उदासीनता व एक निष्क्रियता फैल गई थी। एक आम कार्यकर्ता सोचता था कि मुझे आखिर क्या मिला। वह उसकी सबसे ज्यादा नाराजगी 10-10 साल पुराने सांसदों से थी कि यह मोदी योगी के नाम पर जीत कर तो आ गए, इनसे पहले ही कुछ काम नहीं हुआ, पहले ही हमारे लिए या कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हुआ, ये आगे क्या करेंगे। वो इस कारण बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। उन्होंने संगठन के कई कार्यों में हिस्सा नहीं लिया या वे बिल्कुल निरपेक्ष हो गए। तो कार्यकर्ताओं की इसी मनोदशा को केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की मीटिंग में रखा। वह इस चीज पर उनको काफी समर्थन मिला। एक कार्यकर्ता आखिर क्यों आपके साथ जुड़ना चाहेगा, वह क्यों आपका झंडा लेकर चलेगा। वह हमेशा मेरा बूथ सबसे मजबूत करता फिरता है, लेकिन वह स्वयं ही मजबूत नहीं हो सका। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से सबसे ज्यादा काम करवाती है, उनको विभिन्न प्रकार के माध्यमों से संदेश भेजती है कि यह कार्य होना है, अब यह कार्य होना है। यहाँ तक कि उनको वो तस्वीरें अपलोड भी करवाती है अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, अपने विभिन्न पोर्टलों पर, जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से वेबसाइट व एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। या दलित बस्तियों में जाना हुआ, उनके साथ खाना खाना हुआ, उनके आधार नंबर, फोटो, वह विभिन्न प्रकार की चीजें मांगती है। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अन्य कार्यकर्ताओं के मुकाबले जमीनी स्तर पर काम ज्यादा करता है, लेकिन आखिर उसको मिला क्या। वह कार्यकर्ता चाहता है कि सत्ता होने पर उसका सामाजिक प्रभाव बढ़े। आम जनता भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली उड़ाती है कि तुमसे अपनी सरकार में काम नहीं होते, अगर विपक्ष में होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। और यकीन मानिए, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होती तो इन बातों पर चर्चा भी नहीं होती, किसी कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं होती। और
केशव प्रसाद मौर्य की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे सत्ता से पूछ पाते, योगी आदित्यनाथ से पूछ पाते, उन पर सवाल उठा पाते कि आखिर कार्यकर्ताओं की बात की सुनवाई हो क्यों नहीं रही है, कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है फिर भी उसकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है। अब इसी पर मंथन चल रहा है कि सरकार बड़ी है संगठन, संगठन बड़ा है सरकार। अगली असली मंथन तो भारतीय जनता पार्टी को अब यह करना पड़ेगा कि उपचुनाव में कैसे जीते। इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि करहल और कुंदरगी में तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह सीट समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है। दूसरी रही बात अवधेश प्रसाद व लालजी वर्मा की सीट पर, वहां से उनके बेटे व बेटी दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह सीट भी शायद समाजवादी पार्टी निकाल ले जाएगी। असली चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों में होगा। और यकीन मानिए अगर इन सीटों पर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आए तो सिर्फ टब्बल व भारतीय जनता पार्टी की अंतरकल है सड़कों पर आ जाएगी। धन्यवाद, देखते रहिए राजनीति विद्यार्थी।